जेके एसएसबी की अपकमिंग पोस्ट का सबको इंतजार था, लेकिन जेके एसएसबी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट करने वाली है, जिसमें हम बहुत जल्दी देखेंगे कि कांस्टेबल की पोस्ट जो 4000 है वो नोटिफिकेशन भी एडवर्टाइजमेंट की जाएगी। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की ऑलमोस्ट 752 पोस्ट है, ये भी एडवर्टाइजमेंट की जाएंगी, और कुछ नायब तहसीलदार की पोस्ट। तो ऐसे कुछ और भी पोस्ट आने वाली हैं। अक्टूबर एंडिंग या फिर नवंबर में इनके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके लिए हमने लाई है एक फ्री सीरीज, ब्लेसिंग सीरीज इसका नाम होगा। इस ब्लेसिंग सीरीज से आपको क्या फायदा होगा, इस सीरीज की क्या क्या फ्यूचर है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, हम इस सीरीज में क्या करवाएंगे आपको, एमसीक्यू बेस्ड ऑन जेके एसएबी थीम। जेके एसएबी की जो थीम है उसी के बेस्ड एमसीक्यू हम आपको करवाएंगे, जितने भी एमसीक्यू हो सके, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। अब इसकी थीम कैसी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमने स्क्रीनशॉट ली है कुछ जेके एसएबी के द्वारा जो पेपर कंडक्ट करवाए गए थे उनकी। ये क्वेश्चन जो है, ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। तो अब इस थीम पे नेक्स्ट टाइम वो कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हो सकता है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे पूछ लें, हो सकता है वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पे पूछ लें। ये जो है, ये जेकेएसबी के थीम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाता अगर यहाँ पे आपको देखो, ये सब फेमस चीजें हैं जो भी हैं, सब फेमस इवेंट हैं और कुछ मूवमेंट हैं। तो इनकी डेट तो पता होना ही चाहिए, जो कि जेकेएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहा है या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी में है। तो अब ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक या दो स्टेटमेंट उठा दे, एक या दो इवेंट, और उस पे उसकी डेट पूछ ले नेक्स्ट टाइम। ये जेकेएसबी की थीम है, तो ये सभी मैं आपको करवाऊंगा। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने पुराने पेपर की स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाई है। अब देखो, अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, तो ये जो अजंता केव है कितनी फेमस है। मतलब हम देखते ही हैं, चाहे करंट अफेयर में हो, चाहे स्टैटिक पोर्शन हो। तो मतलब ये एक जनरल सी बात हो जाती है। अगर हम, ऐसा हो नहीं सकता कि कहीं पे हम क्या करें, आर्ट एंड कल्चर का कहीं पे पढ़ें और इन केव्स की बात ना हो। उसके बाद ये कितना इजी क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये पूछ लिया। तो ठीक है, अब पर्सनैलिटी पे जो जो फेमस पर्सनैलिटी हैं उन पे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो भी है इस थीम पे हम आपको वो क्वेश्चन करवाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना है, ये सारी चीजें हम आपको करवा देंगे। ठीक है, अब देखो, ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो ज्योग्राफी में डैम पे पूछ लिया, डैम की लोकेशन, कौन सा डैम किस स्टेट में है। तो ज्यादातर बच्चे जो हैं ये याद नहीं करते, तो ये भी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम पूरा एनालाइज करके जो भी इंपॉर्टेंट होगा ज्योग्राफी में और बाकी सभी सब्जेक्ट में, उनकी अलग अलग वीडियो बना के आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाएंगे। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब हम क्वेश्चन करवाते हैं तो आपको लगता है कि ऐसे ही करवा रहे हैं। हमने ये पी वाई क्यू की स्क्रीनशॉट रखी है आपके सामने कि देख लो ये कैसे भी की थीम कैसी है। उसके बाद अगर हम बात करें जेंट के बेस्ड जनरल नॉलेज की, अब अगर हम जेंट के बेस्ड जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं कहीं से, तो अगर हमें यही नहीं पता कि जेंट के की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो ये तो गलत बात है। ये तो बहुत इजी कैटेगरी में क्वेश्चन आता है, देखो। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया। उसके बाद मैप पे ये क्वेश्चन पूछ लिया, स्टेट में इनको अरेंज करना है कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है, ये भी जेकेएसबी की थीम है। अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो कुछ और पूछ ले या बाउंड्री पूछ ले, जैसे कि यही पूछ ले हिमाचल प्रदेश, वैसे भी ये जेएंडके की नाइबर स्टेट है, तो इस पे पूछ ले कि हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री कौन कौन से स्टेट से जो है वो इसकी टच होती है, या फिर जेएंडके की बाउंड्री पूछ ले, या ऐसे क्वेश्चन, ये सब हम आपको करवा देंगे। उसके बाद नेशनल पार्क की लोकेशन पूछी हुई है। ठीक है, तो ये नेशनल लेवल की पार्क है, लोकल पार्क नहीं है। तो जैसे स्टेट के नाम भी नेशनल दिए हुए हैं, यहाँ से पता चल जाता है। तो ये भी इनकी थीम है। उसके बाद ये देखो, माउंटेन रेंज अगर हम जेकेएसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और माउंटेन रेंज हम ना करके जाएं, ये तो हम खुद के साथ ही गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये कौन सा क्वेश्चन है, लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। अब इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये जो जेंट के बेस्ड जनरल नॉलेज है, ये भी हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये देखो, जैसे कि इन्होंने ये पूछ लिया हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन हो सकता है राइस पे पूछ लें, हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट।
मिल्क मिल्क तो यहाँ पे पूछा हुआ, व्हीट पे पूछ सकते हैं। तो इसके सिमिलर और भी जितने हैं ये सभी हम आपको करवाएँगे। तभी इस सीरीज़ का नाम ब्लेसिंग सीरीज़ रखा है हमने। ये सब हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये देखो सेंसस। देखो जेके एसएसबी का फेवरेट टॉपिक है सेंसस। अलग से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद भी अगर आप सेंसस नहीं पढ़ के जाते हो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है यहाँ पे, ये मैं बेसिक से पूछा है और यहाँ पे थोड़ी कॉमन सेंस का भी यूज़ होता है, कॉमन सेंस का। ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछा हुआ है, डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जेके एसएसबी के जो स्टूडेंट होते हैं, इतने डीप में जाके वो थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। वो डाटा वगैरह देख लेंगे जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इन्होंने कहीं न कहीं थ्योरी से पूछा है, तो ये इनडायरेक्ट में क्वेश्चन इसको बोलूँगा। इनडायरेक्ट से भी अगर मैं इसको और सिंपल बोलूँ तो ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ी-सी कॉमन सेंस यूज़ करोगे, हम आपको ये जो ब्लेसिंग सीरीज़ है, इसमें ये भी सिखाएँगे कि आपको कॉमन सेंस का कैसे यूज़ करना है एग्ज़ाम में। फिर ये लास्ट सेंसी जो है इंडिया में कब कंडक्ट करवाया गया था, कौन से मंथ में? देखो ईयर का तो सबको पता होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मंथ का पूछ लिया, फिर भी एलिमिनेशन टेक्निक से भी आप कर सकते थे, वो तो हमें पता है कि 2011 में हुआ था। तो मान लो हमें फ़रवरी मंथ का नहीं पता, 2011 का पता है, तो लास्ट 11 में हुए थे, ये 14 दिया हुआ था, 14 तो नहीं होगा। 23 में तो लाइसेंसेस कभी भी यहाँ पे नहीं हुए, ये तो आपको पता है। यहाँ क्या नेशनल लेवल पे नहीं हुए, कोरोना की वजह से डिले हो गए थे। तो हाँ, अगर मंथ ना पता होता तो भी कॉमन सेंस से हम कर लेते। तो कॉमन सेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखो जे-एंड-के बेस्ड जनरल नॉलेज की अगर हम थीम की बात करें तो यहाँ पे ये पूछा गया कौन-सा इसका रूरल नहीं है। हम नेक्स्ट हो सकता है पूछ लें किसी रूलर के बारे में कि इन्होंने कब तक रूल किया या उसके टाइम पीरियड में क्या हुआ, ऐसे क्वेश्चन। तो ये सब हम आपको फ्री में करवा रहे हैं, ठीक है? आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी हमने जे-एंड-के बेस्ड जनरल नॉलेज पे क्वेश्चन देखे, कितने सिंपल-सिंपल क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यू हमने अभी देखे। तो हम इस पे 2000 जो क्वेश्चन हैं वो आपको करवाएँगे, 2000 क्वेश्चन जे-एंड-के पे, सिर्फ जे-एंड-के पे होंगे। तो पहले नंबर पे जो इम्पोर्टेंट थीम पे क्वेश्चन है वो, दूसरे नंबर पे दूसरा फीचर इसका है कि 2000 जे-एंड-के बेस्ड एमसीक्यू करेंगे हम। तो सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी वही करेंगे, ऐसा नहीं कि जो जे-एंड-के के रिलेटेड नहीं होगा, वो हम उठा के करवा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उसके बाद हम ना फ्री मॉक टेस्ट लाएँगे। ये मॉक टेस्ट ना मैं जितने हमसे पॉसिबल हो सके 20 हुए, 30 हुए, फुल लेंथ होंगे, फुल लेंथ। जैसे कि एक पेपर होता है आपका जेकेएसएपी का 120 मार्क्स का होता है, ठीक है? सिलेबस में जितनी सेक्शन होती हैं सभी में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो वो सभी सेक्शन चाहे उसमें इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, नेशनल लेवल की जनरल नॉलेज हो, जे-एंड-के की जनरल नॉलेज हो, कंप्यूटर हो, सब पे हम क्वेश्चन बना के फुल लेंथ मॉक टेस्ट लाएँगे आपके लिए। तो हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि 30 प्लस आपको मॉक टेस्ट करवा दें, 30 प्लस। तो इस ब्लेसिंग सीरीज़ का यही फ़ायदा होगा। डिटेल में मैंने आपको बताया, लेकिन जब आप देखोगे ब्लेसिंग सीरीज़ को, इसके सभी वीडियो देखोगे, तो तब आपको खुद पता चलेगा कि आपका लेवल कितना इंक्रीज़ होता जाता है। तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो देखना मार्क्स आपके कितने बढ़ते जाएँगे, आपको में कितनी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। तो इसके साथ-साथ आपको फ्री मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। आपको सिर्फ़ क्या करना है, यूट्यूब पे फ्री है, सब फ्री है, आपको फ्री में सपोर्ट करना है हमें। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, चैनल को शेयर कर देना है ताकि व्यू आए। अगर कोई देखेगा नहीं, तो फिर मैं ये सीरीज़ क्यों कंटिन्यू रखूँगा? अगर व्यू नहीं आएँगे, कोई देखेगा नहीं, तो फिर किसको पढ़ाना? फिर किसके लिए ये सीरीज़ मैंने रखनी कंटिन्यू? तो हम कुछ वीडियो डाल के देखेंगे, अगर सपोर्ट मिली, तो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे।